अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आपका इस प्यारे से व्लॉग में जो कि है उम्र का। तो ये मैं ड्रेस दिखा रही हूँ जो कि अनटच है। ये मुझे अमाराज कलेक्शन से आया था, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं टिकटॉक पे, और उनका पेज मैं मेंशन कर देती हूँ। अगर आपको इस तरह के कैजुअल और पार्टी वेयर ड्रेस चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये इसका थोड़ा सा क्लोजअप लुक है और इंतहाई खूबसूरत ये ड्रेस था, तो इसको मैंने पहन के तैयार होना है। और मैंने इसको चूज़ किया था उम्रा के लिए क्योंकि ये बिल्कुल न्यू था। तो यहाँ पे मैंने पहना इसका खूबसूरत सा दुपट्टा भी है, 3 पीस ये सूट है। तो अगर आपको भी ऐसी ड्रेस चाहिए तो आप मेरा से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेडी होने के बाद पहुँचे हैं मस्जिद मिकात में, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। खूबसूरत तो अल्लाह ताला की जो भी इबादत की जगहें हैं खूबसूरत होती हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी रहमतें होती हैं, इतनी फरिश्ते देख रहे होते हैं, रब ताला के साथ देख रही होती है हमें। तो इस तरह ये खूबसूरत सी जर्नी स्टार्ट होती है मस्जिद मिकात से। और ये मैं मस्जिद मिकात को दिखा रही हूँ। हर दफ़ा मैं जाती हूँ, मैंने बार बार ये चीज़ें माशाल्लाह से देखी हैं, लेकिन मैं हर दफ़ा रिकॉर्ड करती हूँ एक नए ज़ाविये से, एक नए तरीके से, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि मैं आपको भी दिखा दूँ। क्योंकि आप में से बहुत से लोग यहाँ पे आने के मुंतज़िर हैं और चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे जाए। अल्लाह पाक आप सबको लेके आए और आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और ज़राए बनाए कि आप यहाँ पे आएँ और ये देखें। तो ये मस्जिद मिकात के इनसाइड का थोड़ा सा व्यू था, और ये इंतहाई खूबसूरत अट्रैक्ट करती हुई थी मस्जिद के अंदरून। तो मैंने कहा ये भी रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ये हम बाहर से होते हुए अलबेक पहुंचे हैं, क्योंकि मक्का का सफ़र काफ़ी होता है, कुछ ना कुछ खाने को लाजमी लेना पड़ता है। तो अलबेक में हमने यहाँ पे कुछ बर्गर्स ऑर्डर किए जो कि बने थे आई थिंक 40 रियाल के ना। तो ये हमने बर्गर्स लिए थे। उसके बाद हम रवाना हो चुके थे। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं बताते चलूँ कि जब भी आप कभी ट्रैवल करें, भले मदीना टू मक्का या कहीं भी, तो वेदर अपडेट लास्ट में ले लिया करें। और इस सफ़र के दौरान इतना वेदर डिस्टर्ब था ना, यकीन करें कि बस मैं अल्लाह ताला का जिक्र करती जा रही थी कि अल्लाह हम खैर खैरियत से पहुँचे। इतनी आंधी और तूफान था। तो यहाँ पे ये मक्का हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, और हरम पाक हमसे 15 to 20 किलोमीटर्स जो दूरी पर है। तो यहाँ पे हम रुके थे, तो मैंने ये एक खूबसूरत सी फ़िज़ा जो है, मतलब यहाँ की, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया और आप लोगों को दिखाया। ये पंप के मनाज़िर हैं। उसके बाद हम पहुँचे डायरेक्ट हरम पाक में माशाल्लाह से, क्योंकि नियत करके आ चुके होते हैं और नमाज़ पढ़नी होती है और फजर की। और इस बार तो हम जल्दी निकले थे और जल्दी पहुँचे थे। अभी फजर को बहुत टाइम है, जैसे जैसे आप वीडियो को देखेंगे वैसे वैसे आपको अंदाज़ा होता जाएगा। लेकिन उम्रे की नियत होती है तो फिर जल्दी से जाना होता है कि उम्रे की नियत जो की हुई है वो एक हमारे पे जो एक फ़र्ज़ है कि अब हम नियत करके आ चुके हैं तो हमने वो परफॉर्म करना है, तो फिर हम वो जाके डायरेक्टली उसको परफॉर्म कर सकें। तो ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, लाइव मनाज़िर मैं तो देखती हूँ जब भी जाती हूँ हर जुमा। आप लोग को भी अल्लाह ताला नसीब करे। हमेशा दुआ है मेरी हर इंसान के लिए जो मेरे पास सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे भले कनेक्टेड है, भले इंस्टाग्राम पे, भले वो टिकटॉक पे, या भले कहीं पे भी वो कनेक्टेड है, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। और इस तरह मैं ये दिखाती हुई जा रही हूँ कि ये इस तरह से हम एंटर होते हैं। इसके एंट्रेंस के काफ़ी हैं। कभी हम लॉयर्स, मतलब जैसे अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, वहाँ से भी एंटर होते हैं। कभी हम डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर से दाखिल होते हैं। तो ये हम अंडरग्राउंड से होते हुए जा रहे हैं। और ये जो है पत्थर, सफ़ा मरवा का पत्थर है, जो कि कवर कर दिया इन्होंने। आज से 5 साल पहले ये दिखाते थे, लेकिन अब इसको कवर कर दिया और यहाँ से वो नीचे से दिख रहा था, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। उसके बाद मेरी आपी भी साथ हैं, उनका पहला उम्र है माशाल्लाह से। तो उनको मैं बताती जा रही थी कि आपी अभी खाने का आपको नज़र आ जाएगा, आप अपनी दुआएं रिमाइंड कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि आपने भी आंखें बंद कर लेनी, क्योंकि कहते हैं खाने काबा को जब पहली बार देखा जाए तो जो दुआ मांगी जाती है वो कंप्लीट होती है माशाल्लाह से। तो ये रहा जी खाना काबा माशाल्लाह। और मैं आपी को भी थोड़ा सा मैं भी दिखा सकूंगी, लेकिन ये आप लोगों के लिए तो रिकॉर्ड किया ही है मैंने सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मेरी ज़िंदगी का 6 उम्र है, जो कि मेरी अम्मी के लिए, जो इस दुनिया से जा चुकी हैं। अल्लाह ताला मेरा ये उम्र उनके लिए कबूल व मकबूल फ़रमाए और इसका सवाब उन्हें इस दुनिया और आखिरत में मिले, आमीन कर दीजिएगा। और मेरी अम्मी के लिए, अम्मी को दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। तो फीलिंग्स नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूँ। मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया, जिसकी ये मुझे पैदा करके इतना बड़ा किया, और जिसकी वजह से मैं आज ये अल्लाह ताला की रहमतों से फैज़ हुई हूँ,
ये मेरा उम्रा उनके लिए बहुत, मेरी तरफ से बहुत छोटी नेकी होगी, लेकिन मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये हिम्मत और ये रहमत मेरे पे की कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकी। और कहते हैं कि जब कोई औलाद, जो उनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके होते हैं, कोई नेकी करती है तो उनके पास जाती है, कोई बुराई करती है तो उनके पास जाती है। तो जिन हम मुझे और जितने भी मेरे देखने वाले हैं, उनमें जितने भी लोग हैं जिनके माँ बाप में से कोई इस दुनिया से जा चुका है, अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनके लिए एहसाले सवाब का ज़रिया बनाए और उनको नेकियां करने की तौफीक दे, ताकि वो कब्र में जो उनकी नेकियां हैं वो उनको मिलती रहे अपनी औलाद की तरफ से। तो ये माशाल्लाह से मैंने तवाफ़ मुकम्मल कर लिया है। अब मैं सही की तरफ जाने वाली थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपने तासुरात आप लोगों तक पहुंचा सकूं, जो कि आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। पहले भी 5 दफ़ा मैं आ चुकी हूँ, लेकिन ये 6th टाइम है और ये मेरी अम्मी के लिए मेरी नेकी थी। तो ये अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन। तो अब मैं सही की तरफ चलती हूँ और अपना उम्रा कंप्लीट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो आपने मेरे साथ बने रहना है मेरी इस नेकी में। तो ये काबा के इर्द गिर्द के मनाजिर हैं, माशाल्लाह से क्राउड है। और अब यहाँ पे टाइम हो चुका है, एक बज चुके हैं और ये 1 बजे का टाइम है। और ये माशाल्लाह से क्राउड है और उस तरफ सही है, तो अब हम सही की तरफ जाएंगे। मैं जूम आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, और अपना उम्रा मुकम्मल करते हैं। तो लेट्स गो गाइस। तवाफ के बाद समसम पीना सुन्नत में आता है, और हम फिर वही बात कि हम जितनी नेकी कर सकते हैं इस मुक़द्दस जगह पे हम वो करेंगे। और वहाँ पे कूलर लगे हुए हैं समसम के, और वहाँ पे चलते हैं और समसम का पानी पीते हैं। क्या हुआ है? जमजम माशाल्लाह से, और यहाँ पे जमजम पीते हैं और फिर आगे सही की तरफ चलते हैं। तो अब माशाल्लाह से हम सही की तरफ जा रहे हैं। तो अब माशाल्लाह से हम सही की तरफ जा रहे हैं, और सही की तरफ जाने हमें काफ़ी डिस्टेंस है हरम पार्क से और सही की तरफ। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कुछ इन्होंने बंद किया हुआ है, कुछ इनका ओपन है जाने की जगह। तो अब हम चलते जाते हैं, सही करते हैं और अपना उम्रा कंप्लीट करते हैं। और अल्लाह ताला ये कबूल करे, ये ख़ास दुआ है मेरी ये नेकी। लेट्स गो। तो ये मैंने अपनी बहन के साथ उम्रा किया है माशाल्लाह से। एक और भी हैं, वो पीछे हैं, भाई भी हैं। तो चलें, ये सही की तरफ जाने वाला रास्ता है, ठीक है। यहाँ से जाते हुए हम एंटर होंगे सही की तरफ एस्केलेटर से, और फिर हम सही पहुँचते हैं तो मैं वहाँ पे मिलती हूँ आप लोगों को। 3 एस्केलेटर से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे सही की तरफ माशाल्लाह। और टाइम हो चुका है 2:30। ऊपर जाके तहज्जुद भी मैं पढ़ती हूँ। हरम पाक के सहन में मैंने बस 2 रकात शुक्राने के नफल पढ़े थे। अभी मैं सही करते हुए इजीली 2 रकात तहज्जुद के भी पढ़ूंगी, क्योंकि वो मेरी ख्वाहिश है यहाँ पे पढ़ना, और मैं पहले भी बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। तो जी नाज़रीन, ये हम सही की तरफ पहुँच गए हैं, और वो सामने ग्रीन लाइट से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने सही। और माशाल्लाह से 2:30 हो चुके हैं और क्राउड आपके सामने है। अल्लाह ताला अपने घर की ये रौनकें हमेशा आबाद रखे, आमीन। तो अब मेरी सही स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं सफ़ा मरवा के 7 चक्कर कंप्लीट करूँगी। और पहला चक्कर हमारा उस ग्रीन लाइट से स्टार्ट होगा। मैं आपको दिखाऊं तो वो सामने माशाल्लाह से रौनक चेक करें आप, कितनी रौनक है। आवाज़ें सुन रहे होंगे आप, दुनिया में बड़े शोर होते हैं आवाज़ों के, ये वो वाहिद आवाज़ें हैं जो सुकून है, जो सुकून देती हैं, जो शोर में नहीं कहलाई जाती। ये देखें, वो ग्रीन लाइट से हमारी स्टार्ट होगा पहला चक्कर, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह 7 चक्कर करेंगे। और वो जमजम भी है पीने के लिए। व्हील चेयर वालों के लिए अलहदा से पोर्शन है, पैदल चलने वालों के लिए अलहदा से। और एक बात मैं ऐड करती जाऊँ कि वो जो ग्रीन लाइट है ना, यहाँ पे ख़वातीन भी मोस्टली भाग रही होती है, लेकिन वो मना है, औरतें नहीं भागती, सिर्फ मर्दों का अलावा है यहाँ पे भागना। तो जो भी मुझे ये देखेगा
जो भी मेरे से सीखेगा वो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करता जाए कि यहाँ पे औरतें नहीं भागती, सिर्फ मर्द भागते हैं, ठीक है। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ आपसे एक गिलास लेंगे जिसको अरबिक में कासा बोलते हैं, और इसको इस ऑटोमेटिक इसके अंदर पानी आ जाता है माशाल्लाह। तो ये एक अच्छी इन्होंने इन्वेंट की हुई है, और ज़मज़म पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सब कुछ मेरी कोशिश होती है आप को शेयर करती रहूँ। तो कुछ लोगों के लिए वो मोटिवेशनल बन जाता है, कुछ लोगों के लिए इंफॉर्मेशन बन जाता है, कुछ लोगों से हिदायत ले लेते हैं, कुछ लोगों के लिए वो फलाह के काम के लिए आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी हूँ और आपने मेरी सारी बातें तो सुनी होंगी कि आज मेरी ज़िंदगी का 6 उम्रा है माशाल्लाह से, और मैंने अपनी अम्मी के लिए किया था जो इस दुनिया से जा चुके हैं और उनको 10 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे तहज्जुद की नमाज़ है और मेरी तो नाज़रीन, यहाँ पे ये जो आप व्हील चेयर पे लोग देखते हैं ना, ये पैसों से मतलब ये चक्कर करवाते हैं सफ़ा मरवा के। तो आप लोग खुद अपनी व्हील चेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मक्का से भी ले सकते हैं, मदीना से भी ले सकते हैं। और अगर आपको फ्री व्हील चेयर चाहिए तो आप वो भी मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं कि कैसे, लेकिन उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी मैं जल्द बनाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे व्हील चेयर की ज़रूरत होती है मोस्टली लोगों को, मोस्टली नहीं 99.9% लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। तो फिर मैं उस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये जो व्हील चेयर पे आ रहे हैं, कुछ लोगों की व्हील चेयर है, 1% लोगों की व्हील चेयर है, बाकी 99% लोग पैसे दे के व्हील चेयर पे चक्कर अपने कंप्लीट करवा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं चल सकते, जो बीमार हैं। यहाँ पे मेरी सही भी होती है कंप्लीट, और यहाँ पे ठहर के ये पत्थर के सामने दुआ मांगी जाती है। तो मैं अब दुआ मांगती हूँ और अपना उम्रा मेरा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फजर की अजान भी होने वाली है, नमाज पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। इसलिए इस गेट से हम निकले हैं बाहर की तरफ, और ये देखें माशाल्लाह आज जुमे का दिन और ये क्राउड। तो इस क्राउड से होते हुए हमने उस तरफ जाना है, वज़ू खाने बाहर की तरफ है। पहले जब 2019 में आई थी तो वज़ू खाने उधर थे, अंदर की ही तरफ थे, लेकिन अब इन्होंने बाहर कर दिया है। तो यहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे वज़ू खाने, खाना वहाँ पे दोबारा से वज़ू करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर दोबारा से आएंगे फजर की नमाज के लिए, और फिर इंशाल्लाह से निकल जाएंगे। आउटसाइड ऑफ मस्जिद अल हराम माशाल्लाह आप ये बारीकी से इसका काम देखें, कितना प्यारा ये चारों तरफ से ऐसे बना दिया गया है। अभी भी मज़ीद कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद आने वाले दिनों में इसको और चार चांद लग जाएंगे। करने के बाद हम गए थे रिफ़्रेशमेंट के लिए दोबारा से बाहर, और फिर ये री एंटर हो रहे हैं खाना काबा में फजर की नमाज़। और अब हम फजर की नमाज़ अदा करेंगे माशाल्लाह से, और उसके बाद फिर मैं अलविदा कहूँगी खाना काबा को इस वक्त के लिए। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे खाना काबा जल्द। और यहाँ पे मैं माशाल्लाह से क्राउड दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, मर्द हज़रात होते ही होते हैं, ख़वातीन का भी बहुत ज़्यादा रश होता है, ठीक है। तो ये था यहाँ का क्राउड सफ़ा मरवा का। तवाफ़ करते हुए भी माशाल्लाह से इतना ही था। तो चले जी, अब कहते हैं खाना काबा को अलविदा। तो खाना काबा मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, अब तक के लिए इजाज़त है मुझे, एंड थैंक यू सो मच मुझे अपने घर पे बुलाने के लिए हमेशा। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे लोगों को भी बुलाएं जो मुझे देखते हैं और दिल में ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ खाना काबा। तो यहाँ पे एक अलविदाई नोट खाना काबा को, और उसके बाद हमसे नहीं खाना काबा से, और हम चले गए। और ये बाहर का कुछ मौसम था जो कि बादल थे काफ़ी, आते हुए भी बहुत वेदर ख़राब था, बहुत मैं परेशान थी, बट खैर आफियत से हम लोग आ गए थे। और ये चाहते हुए कुछ इस तरह का वेदर था, और सेम एज़ इट इज़ मदीना का भी ऐसे था। और हमें पता चला था कि हम जब यहाँ मक्का आए थे तो बताया गया था कि मदीना में भी काफ़ी बारिश हुई है। और ये देखिए जी, ये था मदीना का वेदर जाते हुए। हम ऑलमोस्ट मदीना पहुँचने वाले थे, तो मदीना में भी सेम ऐसे ही वेदर था, और यहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं चलता। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।